हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है, तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो देवनागरी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालाघात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पावक शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पौ प्लस अक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पावक शब्द का संधि विच्छेद प प्लस अक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि पै प्लस पान पदों की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पयुपान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंजत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा, अच प्लस अंत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय और घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरा आज़ादी रहेगी। यह कथन 20 के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा मिस्टर सिंह का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता भी नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम की पीर के कवि हैं, तो प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा घानानंद। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कवित्रियों अनामिका रचित रचना कौन है, तो ये हो जाएगा अनुष्टुप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा यहाँ पर, वनलता सेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, पीटर ब्रूक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा तरह की व्यवस्था में संभव है, किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 नंबर देखिए, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए, राइट आंसर सी होगा, कार्य कुशलता के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो मोती शब्द ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो शताब्दी ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सपेरिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा, चरखा कतना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है? तो लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ला उपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? तो रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आयन प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो राइट आंसर 27 का ए हो जाएगा, कौड़ी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर देखिए कालीन हो जाएगा, 28 का राइट आंसर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? 11 स्वर नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। 32 नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में अनुवाद किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामरदैया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यहाँ पर ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणनिधि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गुणनिधि। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा, माघ। क्वेश्चन नंबर 36 है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर क्या होगा, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेफिक होना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि एक पंथ दो काज लोकों की का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एक काम से दूसरा काम हो जाना। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यक्षराज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर 40 का सी हो जाएगा, इच्छा का। 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? आधुनिक का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आधुनिक का उल्टा हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा घोड़े। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, कटोरा किस शब्द का रूप का उदाहरण है? कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है? तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा देशज। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा द्विगु समास कहते हैं। पानी कौन सी संज्ञा है? तो पानी यहाँ पर ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पानी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई आदमी, ऑप्शन नंबर ए। सेनापति शब्द में कौन समास है? तो सेनापति शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वीणा पानी शब्द कौन समास है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। ध्यान से देखिए, गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। गूगल पर इसी नाम को आप लोग सर्च कीजिएगा rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए rkexpertstudy, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे हिंदी का देखना है तो 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं, वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपको सेंटअप परीक्षा देना जरूरी है और उसमें पास भी करना है। नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है। सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग हिंदी का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे